नया किन के दे दिया। ये घर पे एक घर रहता है, अब तो ये घर हटा है, अब किन के भीख मांग पे खड़ा है। बिहार के समाज को सुधारने चले हैं, खुद इनकी सिस्टम भ्रष्टाचार की आगोश में है, खुद इनकी सिस्टम भ्रष्टाचार करती है और बिहार के समाज को सुधारते हैं। सरकारी व्यवस्था में है तो सरकारी जगह पे रहेगा ना। जहाँ बच्चे लोग का पढ़ाई होता है वहाँ लोग कब्जे करके वहाँ थाना चला दे रहा है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। देखिए सीओ साहिबा का नंबर है, हमेशा नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर जाता है। नंबर एक बार आपको बोल रहा हूँ। आया चुराया टॉप नायर का कपड़ा टॉप स्कूला कौन पानी है टॉप वही में है, टॉप चुरा दिया। बोल सब वही में है, इनका खाना। मैं नहीं कह रहा हूँ आपने गलत काम किया, आपने निष्पक्षता से किया, आपने अच्छा किया, लेकिन क्या इतना अच्छा इस 3 घर को तोड़कर आपने क्या पा लिया? अकेला भीख मांग के खाता है, क्या तो उड़न है। भीख मांग के खाते हैं? हाँ बताइए, एक भीख मांग कर खाने वाले लोगों के बिहार के पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा छोटू आरती है, तो वहीं बिहार सरकार का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आजकल बिहार में ट्रेंड कर रहा है, जिसको जमीनी स्तर पर जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान कहते हैं। बिहार के खास करके पूर्वी चंपारण में कई सारे प्रखंड में जो है आए दिन जिला अधिकारी के ईमानदार सीओ साहब और ईमानदार थाना प्रभारी के द्वारा हमेशा जाकर और ग्राउंड में जाकर कुछ गरीबों का आशियाना तोड़कर और अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाने का सपना कैसे लोग का साकार होगा, आइए यहाँ के ग्रामीण लोगों से जानना चाहूँगा। क्या नाम है चाचा? मुस्तकीम। क्या समस्या बा? देखते हैं यही घर में हम लोग रहते थे। हाँ, तो काहे घर इस घर में रहते थे, कैसे घर टूट गया? कैसे बोलेगा, वो जो आया बैग लगा के आई टूट दिया। तो आप लोग जब सरकारी जमीन था तो घर नहीं बनाना चाहिए था ना? क्या दिक्कत था यहाँ पे जा रहे हम लोग का घर भी आए जबरदस्ती करके मरबो किया भी हम लोग को मरबो किया मनो खपत लगा मारा पुलिस की मारा हम लोग को घेर करके मारा भी आप लोग को। तो आप लोग सरकारी जमीन में काहे घर बनाए? तब गरीब आदमी है, शुरू से बना हुआ है, खाने पीने के लिए नहीं है, कभी कर 7 फुट हम लोग का उस पर गुजर गया है। ठीक है, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग का किनारे रहने वाला जगह नहीं है। कितना दिन से आप लोग का घर था? हमको 7 फुट पर गुजर गया है सर, 7 फुट से। 7 फुट से है। इसका मनोज भगत हम लोग का पता पुराने वाला है। मनोज भगत के यही पेशा है, लोग यही करता है। हम लोग का सियान बेटी था, ये कहूँ को सामान किन किन के रखने शादी करने वाला 6 महीना टाइम था। अब पूरा वही में हम लोग जाने निकलने लगा तो प्रशासन के द्वार पर खड़ा कर दिया। अब वो घर में घुस गया, सारा सामान वही में जात के फुरकुसा कर दिया। हम लोग को बेस नहीं दे बछोड़ा से, हाँ आप लोग ओरिएगा सुतिएगा। रात भर हम लोग बैठ के वहाँ बयान किए हैं। 5 गो सब लड़का लेकर, एगो बूढ़ सास है उसको लेकर हम ना खाना खाए ना हम लोग कुछ किए। हम वही लगन बैठ के हम लोग बिहान किए, रात भर एगो देह व्यवस्था नहीं छोड़ा। हम लोग का इसका इंसाफ चाहिए, आप लोग को न्याय चाहिए। और आप लोग जो है सरकारी जमीन में आप लोग का पिछले 7 फुट से आप लोग का घर आ रहा है, यही ना? 7 फुट से मेरा घर यहाँ है, समझ गई। मनोज भगत आकर हम लोग के नहीं बोला कि हाँ तुम घर हटा लो, नहीं हम लोग के कुछ नहीं दिया, कागज पुड़िया कुछ नहीं दिया, पेपर पर कुछ नहीं दिया। आया ले आया बोलो बेटी में लगा दिया। हम लोग गया सामान निकालने के लिए तो खुद थाना हम लोग को घेटुआ का बेलगा दिया। हमको नोटिस नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। आया कर का करा कि मनोज भगत भी हम लोग को निकाला, थाना भी निकाला, पूरा सामान वही में ढा दिया। सामान नहीं निकाला, नहीं छोड़ा। हम लोग बहुत मजबूर है सर, बहुत मजबूर है। हम लोग के माने जितना मार भी खियाया, अपने भी मारा। हम लोग सामान निकालने वाला मारा भी, हम लोग लेडीज पर लाठी चार्ज करने लगा। हम लोग कहाँ से कुछ सामान निकालने दीजिए, 5 मिनट के हम लोग के अति दीजिए। तो बिहार सरकार जब अपनी भूमि को खाली कराती है उस समय कहीं ना कहीं से बिहार सरकार के ईमानदार स्वच्छ पुलिस प्रशासन डंडा बरसाने से भी बाज नहीं आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आजकल बिहार में जो है भूमि अतिक्रमण मामला जो है बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। और बिहार सरकार का उद्देश्य है कि अतिक्रमण को मुक्त करके और बिहार को जो है ना इसको धरती पर ही स्वर्ग बना देना है। बाकी आप देख सकते हैं एक गरीबों का आशियाना है और ऐसे ही आशियाना का तोड़कर और बिहार को जो है ना अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाया जाता है। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं कि ये सारी प्रक्रिया वैध तरीके से किया गया है, ये सारी प्रक्रिया वैध तरीके से किया जाता है। जबकि ये लोग का कहना है कि पुलिस प्रशासन हमको अभी तक बिहार सरकार की तरफ से या जिला से किसी भी प्रकार की नोटिस सूचना मुझे नहीं दिया गया। हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से एक सवाल उठता है। बिहार के समाज को सुधारने वाले बिहार के उस भ्रष्ट सिस्टम से पूछना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि बिहार की समाज कल भी सुधरी थी और आज भी सुधरी हुई है, लेकिन आपका सिस्टम कब सुधरेगा? कब घर टूटा है? मेरा भी घर टूटा है। काहे अवैध कब्जा काहे किए हुए थे आप? ये मेरा तो पुरुषों का घर था। अच्छा जी, था बहुत दिन से चला रहा, बहुत दिन से यहीं पर ही हम रहते थे। और मेरा ही घर क्यों टूटा? और तो सब सरकारी में है, थाना उना सब है और स्कूल में सब तो घर सरकारी में बना। थाना कभी बोले थाना जी, वो भी थाना जो है वो भी तो सरकारी जमीन में है जी। थाना सरकारी व्यवस्था में है तो सरकारी जगह पे रहेगा ना। जहाँ बच्चे लोग का पढ़ाई होता है वहाँ लोग कब्जे करके वहाँ थाना चला रहा है।
अच्छा, जहाँ बच्चा लोग का पढ़ाई होता है वहाँ पे बच्चा लोग का वहाँ पे थाना कब्जा करके थाना चला रही है। जी अच्छा, और सारे लोगों का वहाँ सरकारी जमीनों में घर है, तो मेरा ही ऊपर क्यों टूटा? और लोगों का तो ऊपर ऐसा बुलडोजर चलना चाहिए ना। अच्छा, केवल आप ही लोग का टूटा और बहुत सारे लोग, आपके कहने के हिसाब से बहुत सारे लोग का, और प्रशासनिक विभाग भी अवैध तरीके से कब्जा कर रखी है। तो किसी का नहीं टूटा और मेरा ही टूटा। हो सकता है कहीं हमारे माननीय सम्मानित राष्ट्रपति से सम्मानित डीएम साहब को लगा होगा कि आपका घर तोड़ देंगे तो फिर से एक बार उनको राष्ट्रपति कहीं पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे। हो सकता है कहीं फेमस चेहरा होंगे, कोई नेम फेम वाले नहीं ना है आप? नहीं जी, हम तो गरीब आम जनता है। गरीब आदमी हैं। जी, हम तो कमाते हैं तो खाते हैं। कमाते हैं तो खाते हैं जी। और कितना दिन से आप लोग रह रहे थे यहाँ? बहुत दिन से, मेरा जन्म कर्म और यही ये हुआ। लोग यहाँ पे बहुत दिनों से रह रहा था और ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग लगभग हमारी यहाँ पे कितने पुरुष जो है, कितने पीढ़ी यहाँ चली आई और सरकार को उतना समय से आज तक ईमानदारी पूर्वक ये अतिक्रमण नहीं दिखी, क्योंकि सरकार हमेशा अंधी बहरी गूंगी बनकर बैठी रहती है। लेकिन हो सकता है कोई गूंज डाल, उनके कान की गूंज निकालने के लिए तेल डाला होगा और उनके कान के साथ साथ उनका आंख भी साफ हो गया और उनको लगा कि इस जगह को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा तो बिहार का कल्याण हो जाएगा। सबसे बड़ी सवाल है कि पूर्वी चंपारण की अगर बात किया जाए, अगर मैसी प्रखंड की बात किया जाए, मैसी अंचल की बात किया जाए, तो मैसी अंचल में ऐसे हजारों अतिक्रमण है, लेकिन न अंचलाधिकारी को है हिम्मत उसको खाली कराने का और न जिला अधिकारी को हिम्मत है खाली कराने का। बिल्कुल ये लोग को हिम्मत नहीं है, उस जगह तक पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि वो भूमाफिया है, वो अपराधी है, ये गरीब है। इनके घर पे बुलडोजर चल सकता है, इनके शरीर के ऊपर डंडा चलाया जा सकता है। अरे बेशर्म सिस्टम, शर्म कर लो। तुम जब हम कुछ कहते हैं तो बोलते हो कि पत्रकारिता के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में बैठकर असभ्य भाषा का प्रयोग करते हो, लेकिन तुम कौन सा जो है बहुत बढ़िया काम करते हो। ऐसे मैले फटे पुराने कपड़े पहनने वाले लोगों के ऊपर डंडा चलवाते हो, बुलडोजर चलवाते हो। बेशर्म डूब कर मर जाना चाहिए ऐसे बेशर्म सरकार को। अगर है हिम्मत ना तो इस पूरे महसी अंचल का अतिक्रमण खाली करा कर दिखा दो। अगर है हिम्मत डीएम साहब आपको तो पूरे पूर्वी चंपारण के अतिक्रमण को खाली कराइए। आपको हिम्मत नहीं है। पूर्वी चंपारण भूमाफियाओं का शहर है, यहाँ पे भूमाफिया राज करते हैं और उनके इशारे पे कहीं ना कहीं से यहाँ की डीएम साहब काम करते हैं। मैं बार डीएम साहब को कहता हूँ, क्योंकि जिला का मुखिया डीएम साहब होते हैं और डीएम साहब के रहते हुए अगर ऐसे गरीबों का असियाना टूट जाता है तो कहीं ना कहीं से सवाल के घेरे में माननीय हमारे डीएम साहब आते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने अवैध काम किया, मैं नहीं कह रहा हूँ आपने गलत काम किया, आपने निष्पक्षता से किया, आपने अच्छा किया, लेकिन क्या इतना अच्छा इस 3 घर को तोड़कर आपने क्या पा लिया? क्या लगता है कि आपको पूरे पूर्वी चंपारण में 3 ही घर अवैध कब्जा किए थे? क्या लगता है सीओ साहिबा जो फोन स्विच ऑफ रखती है, भ्रष्ट सीओ साहिबा है, हमेशा इनका अधिकांश इनका फोन बंद रहता है। अभी फोन लगाइए, नहीं तो बोल देंगे कि मेरे ऊपर झूठ मूठ इल्जाम लगा रहा था। मैं अभी लगा रहा हूँ सीओ साहिबा का फोन, सुन लीजिए। प्लीज ट्राई लेटर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। देखिए सीओ साहिबा का नंबर है, हमेशा नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर जाता है। नंबर एक बार आपको बोल रहा हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे भ्रष्ट होते हैं जो ऑन ड्यूटी भी फोन अपना बंद रखते हैं। इनका नंबर है 8584412774 और नंबर हमेशा स्विच ऑफ जाता है। लेकिन इनको हिम्मत नहीं है पूरे मैसी अंचल का अतिक्रमण खाली कराने का। इनको हिम्मत नहीं है भूमियाओं के ऊपर जो है ना बुलडोजर चलाने का। हाँ, इनके पास बस हिम्मत है तो सिर्फ ऐसे गरीबों के असियाना को उजाड़ देना, और इनके अंदर हिम्मत है तो ऐसे गरीबों के सर पे जो है ना, इनके ऊपर इनके पीठ पे डंडा बरसवा देना। मैं माननीय पुलिस प्रशासन कहना चाहता हूँ, ये लोग अपराधी आतंकवादी नहीं है, ये गरीब लोग हैं और इनके उसमें सामान नष्ट हो रहा था, आपने इनको बताया तक नहीं। और जब आप डंडा बरसाने लगे ना तो आपका डंडा आप इसीलिए लोगों ने खाया क्योंकि इनका जो है ना बेशकीमती इनकी जरूरतमंद सामान जो है ना आप इस धराशायी बिल्डिंग में जो है ना इधर जो धराशायी किया है ना इसमें सब इनका दब रहा था। तो कहीं ना कहीं से आपका डंडा खाना भी लाजमी था और इनकी मजबूरी था, इसलिए आपका डंडा भी खाया है लोगों ने। क्या नाम है? क्या कहेंगे, कैसे घर टूट गया? हवा बालू लाई है, वो घर चुरा दिया, गाड़ी आ गया, गाड़ी आके गाड़ी आया है, गाड़ी टूट गया, मांग के खाता है, अकेला फिर मांग के खाता है, भीख मांग के खाते हैं। हाँ बताइए, एक भीख मांगकर खाने वाले लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए हमारे देश में बहुत सारे समाजसेवी आते हैं और खास करके सर्दियों के दिन में इनको रहने का प्रबंध करते हैं, इनके वस्त्र का प्रबंध करते हैं। और ऐसे लोगों के घर के असियाना को तोड़कर जो है ना, और फिर यहाँ के सीओ साहब और जिला अधिकारी जो है ना, फिर जो है ना ब्रांड बिहार और ब्रांड बनना चाहता है और फिर ये लोग राष्ट्रपति के पास जाता है सम्मानित होने। लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसे लोगों का असियाना तोड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूँ आपने अपराध किया, मैं नहीं कह रहा हूँ आपने गुनाह किया, आपने सब कुछ बहुत बढ़िया किया, लेकिन फिर से एक बार कहूंगा कि आप लोग भूमाफियाओं के संरक्षण में जीते हैं और भूमाफियाओं की हिम्मत आपको, भूमाफियाओं के ऊपर आपको हिम्मत नहीं है बुलडोजर चलवाने की, डंडा चलवाने की। ये वो गरीब लोग हैं जिनके ऊपर बुलडोजर भी चलवा देंगे, डंडा भी चलवा देंगे और जरूरत पड़ेगा तो आप लोग इनका गर्दन भी कटवा देंगे।
ये सवाल है, और सवाल बिहार के उन समाज सुधारक वाले बिहार सरकार से है जो समाज को सुधारते हैं, बिहार के समाज को सुधारने चले हैं। खुद इनकी सिस्टम भ्रष्टाचार की आगोश में है, खुद इनकी सिस्टम भ्रष्टाचार करती है और ये बिहार के समाज को सुधारते हैं। उनके बिहार की ये दशा और दिशा आप देख सकते हैं। एक बार आप कैमरामैन को बोलूंगा दिखाएंगे कि कैसे गरीबों के आशियाना को तोड़कर यहाँ पे जो है और किस तरह से जो है ना अपना ये लोग चेहरा चमकाने का काम करता है और प्रशासनिक विभाग में जाकर बहुत गर्व से सीना चौड़ा करके कहता है कि साहब आज तो मैं जो है अतिक्रमण मुक्त बिहार का एक फिर से एक दूसरा धराशायी करके आ गया और कुछ गरीबों का आशियाना उजाड़ दिया। लेकिन आपके अंदर हिम्मत है तो उन माफियाओं के पास भी एक बार चले जाओ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भूमि अधिग्रहण और भूमि किन के दे दिया। ये घर पर एक घर रहता है और तो ये घर हटा है और किन के भी मांग पे खड़ा है। रात में बहुत कपड़ा दांत तो गाड़ी आया चुराया दांत तो आया का कपड़ा टॉप का स्कूला कौन पानी है टॉप वही में है टॉप चुरा दिया। बोल सब वही में है, इनका खाना बनाने का सामान सब कुछ वही में है। सर हम विकलांग आदमी है, मेरे घर से मनोज जी तुड़वा दिए हैं बिना कहे बिना कोई हमारा हम लोग को कुछ नहीं मिला, ना कोई कागज पत्र मिला, ना कोई वारंट आया। सिर्फ वीडियो साहब आए, सीओ साहब आए और बोले कि घर खाली कीजिएगा, घर टूट जाएगा। हम लोग 2 लोगों का बिना नोटिस दिए और पुलिस प्रशासन में उतना अगर ईमानदारी थी, मानवता होती ना तो डंडा चलाने के पहले एक बार पुलिस प्रशासन इनके सामान को बाहर निकाल देती और सामान को निकालने के बाद फिर उसके बाद जो है ना इनके घर तोड़ देती तो पुलिस प्रशासन से सवाल नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं से पुलिस प्रशासन भी अपने वर्दी का जो है मिसयूज करते हैं और फिर वहाँ पे अपने मानवता को जो है इंसानियत को भूल जाते हैं और ऐसे ऐसे गरीबों के साथ जब किसी तरह की मानवीय व्यवहार जब होता है तो उसमें पुलिस प्रशासन जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि प्रशासनिक विभाग अतिक्रमण मुक्त कराना एक गलत चीज नहीं है, लेकिन अगर हिम्मत है तो अतिक्रमण मुक्त कराओ, किसी गरीबों का आशियाना मत उजाड़ो। अगर किसी गरीबों का आशियाना उजाड़ना है तो इनका पहले अतिक्रमण खाली कराओ, अवैध कब्जा करके अवैध काम करने वाले अवैध लोगों से पहले सवाल करो। उसके बाद जब इनके घर पे बुलडोजर चलाओगे ना तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ईमानदार हो और तुम्हारी ईमानदारी के सामने मेरी माइक काम नहीं करेगी, मेरा हिम्मत नहीं होगा चिकड़ कर बोलने का, मेरा हिम्मत नहीं होगा गला फाड़ कर बोलने का। लेकिन जहाँ पे जब 2 तरह का व्यवहार करोगे, भूमाफियाओं को जो है सैल्यूट मारोगे और गरीबों के ऊपर जाकर जब तुम बुलडोजर चलाओगे ना तो तुम्हारे जैसे सिस्टम को मैं भी आप कहने वाले नहीं हूं। लेकिन ये सच्चाई है बिहार की कि बिहार में हमेशा जो है ना गरीबों के साथ सौतेली व्यवहार होते आई है और इतिहास गवाह है। ऐसा पूरे पूर्वी चंपारण की मैं बात बताऊं तो पूर्वी चंपारण में आए दिन ऐसे गरीबों के आशियाना को हाई हिम्मत डीएम साहब चीनी मिल का जो है चकिया चीनी मिल का जमीन पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, आप नहीं हटवा सकते हैं। भूमाफियाओं से आपको भी डर लगता है, लेकिन ये गंदे फटे मैले कपड़े में घूमने वाले लोगों पे कहीं ना कहीं से डंडा भी बरसवा दीजिएगा और बुलडोजर भी चलवा दीजिएगा। प्रशासनिक विभाग से बोलूंगा हाथ जोड़कर पुनः विनती करूंगा कि आपके विभाग सिस्टम में जो भी सरकारी प्रक्रिया आ रहा है उसका स्वागत है, लेकिन उसको ईमानदारी पूर्वक उस रूल और रेगुलेशन को पालन किया जाए, फॉलो किया जाए। हम भी आपका साथ देंगे, कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, लेकिन जहां सौतेली व्यवहार होगी वहां हम भी चुप रहने वाले नहीं हैं। जय हिंद, जय बिहार।